सेठी साहब, ग्रुप के अंदर सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे अब थे? अबू हनीफा का अब फतवा कैसे लग 2.5 गया साल ये वाला नंबर? क्यों भाई सही है या झूठे गलत? चर्चे? हाँ वो बता झूठे मेरे चर्चे को। अब कैसे लग गया नंबर? मैंने तेरे को स्क्रीनशॉट देके भेज दिया हूँ। मैंने अपनी तरफ आग से लगा 5 दे अपने मरतबा फोन लगाया। आग लगा दे अपने अभी मोबाइल में। आजा मुद्दे पे आ, मुद्दे पे आ। अभी आग मैंने तेरे लगा को दे अपने ग्रुप के मोबाइल में। अंदर झूठ मैंने बोलता तुझसे है कई चर्ची। मरतबा सवाल किया, झूठों के ऊपर अल्लाह की लानत हो बेशुमार। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ तो अब मेरे को ये बता कि इमाम अबू हनीफा का फतवा 2.5 साल वाला सही है या गलत? क्या लिखा है उसमें? पढ़ के बता चल। मैं तो ग्रुप में इसके डाला ना पूरा तो हिदाया पढ़ के का। सुनाना क्या लिखा है। मैं एक मिनट रुक जा, मैं हाँ इसके पढ़ के सुना निकालता पूरा। हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ तेरे को मैं। तो तूने पढ़ा? अच्छा तेरे को उर्दू भी पढ़ने नहीं आती है ना? सही बात। चल पढ़ 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 जल्दी हाँ पढ़, तेरे टाइम को तो जाया ना उर्दू कर। भी पढ़ने नहीं आती है, सही बात है। हाँ हाँ चल पढ़ तो सही। हाँ। चल अशरफुल पढ़। हिदाया, जिल्द नंबर 4, सफा नंबर 199। हाँ। फिर मुद्दत रजात अबू हनीफा के नजदीक 30 माह है। हैं? अबे हेडलाइन मुद्दत पढ़ने के लिए रजात बोला, इमाम नीचे से अबू पढ़ने के हनीफा लिए के बोला। नजदीक 30 माह है। अच्छा। हाँ तो अब ये मेरे को ये बता, अबू हनीफा ने ये जो फतवा दिया है कि मुद्दत रजात 2.5 साल है, तो ये सही है या गलत है? अच्छा क्या अरे कुरान के अच्छा अंदर अच्छा क्या है? नहीं, तेरी कुरान साहब के का अंदर बच्चा। क्या है? हाँ कुरान के अंदर क्या है? हाँ। कुरान के अंदर क्या है? कुरान के अंदर सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि और माए अपने बच्चों को कामिल 2 साल दूध पिलाए। हैं? कुरान के अंदर 2 साल है। पढ़ आयत। सूरह बकरा आयत नंबर 233 पढ़ बता रहा हूँ ना मैं तेरे को। पढ़ना। अरे मैं कुरान तेरे को पढ़ते हुए बता मौत रहा आ हूँ गई ना। तुझे? सूरह अबे बकरा आयत पढ़ना। नंबर 233। साबिन देख के ये मर जाएगा, खुदकुशी कर लेगा, लेकिन कुरान नहीं पढ़ेगा, वल औज़ मर बिल्लाहि मिनश जाएगा। शैतानिर रजीम, ये बिस्मिल्लाहिर अपने रहमानिर कनपटी पे रख के रहीम। जो है वल ना बंदूक गोली वालिदातु मार लेगा, लेकिन युरज़िना कुरान नहीं पढ़ेगा। औलादहुन्ना व हौलैन व कामिलैन। है? कुरान की क्या क्या आयत क्या पढ़ के क्या सुना रहा हूँ मैं तेरे क्या को। क्या क्या पढ़ा? क्या क्या पढ़ा? वल वालिदातु युरज़ैना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन। तेरा और उस्ताद माए कौन है बे? किससे वो सीखा तूने दूध कुरान? पिलाए अपनी औलाद को तेरा 2 साल। तेरा उस्ताद कौन है? मैं किससे तेरे को सीखा तूने? कुरान सूरह बकरा आयत नंबर अबे कुरान 233 किससे पढ़ के सीखा है? इतना बताया, चाहिए तो बता। जिसका तर्जुमा है कि और अबे माए अपनी अबे बच्चों ये को तो 2 बता, साल खुद दूध से पिलाए। तहकीक करने वाले। अब ये बता तो इमाम बता अबू कुरान हनीफा किससे अब सीखा है इमाम तूने अबू पढ़ना हनीफा इतना का ये अच्छा? फतवा सही है या गलत है? बता। तामीर इसका कुरान कुरान के सुने। अंदर सूरह अल्लाह बकरा में कसम, अल्लाह। ये बेगैरत कितने बड़े झूठे होते हैं। हाँ आप हाँ इसका कुरान पर सुनकर ये अंदाजा लगाना हाँ कि हाँ ये हाँ 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 खुद हाँ से बोल। तहकीक करते हैं और हाँ कुरान बोलते कितना यही आला है है। इनका। हाँ तो कुरान में अल्लाह ताला और ने 2 चले साल हैं फरमाया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर अरे अभी तू यहाँ वहां भाग नाम मत, कमाल भाग कर मत। रहे हैं। मुद्दे के ऊपर बात कर, मसले के ऊपर बात कर। अबू हनीफा ने 2.5 साल मसला तो कहा, यही अल्लाह ताला है, ने कुरान में 2 साल मसला तो फरमाया। यही है कि अल्लाह ताला तुम्हारे जैसे जाहिलों से उम्मत को महफूज रखे, तुम्हारे जैसे झूठे और अबू मक्कारों हनीफा से। ने 2.5 साल का फतवा कैसे दिया, जबकि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि माए अपने औलाद को 2 साल दूध पिलाए? अच्छा अच्छा नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा। अरे आगे भी अच्छा बोल इमाम अबू हनीफा चर्सी। रहमतुल्लाह अलैह के तेरे अलावा और इमाम ने, किसने अबू दिया हनीफा ये ने फतवा? कुरान के खिलाफ फतवा दिया है। अच्छा 2 साल के बाद अगर कोई अपनी औरत जो है बच्चे को दूध पिलावे तो उसके लिए हराम है या हलाल है? अबू हनीफा ने जो ये पहले, मैं उसके ऊपर मुझे आऊंगा। पहले ये बता कि अगर 2 साल के बाद तेरी अल, अम्मी तुझको दूध अभी पिला मैंने दे बचपने में, एक मिनट ये एक मिनट हराम होगा तेरे लिए, एक हलाल मिनट रहेगा? मैं इसका भी जवाब दूंगा। आप हाँ मेरे को बता, पहले ये जवाब दे। बता कि अल्लाह चल ताला ने जवाब दे। कुरान के अंदर सूरह बकरा आयत नंबर 233 में अबे तो अभी फरमाया तक तो पहली कि बात तो तूने ये मसला पढ़ा ही नहीं पूरा। ठीक है ना, तेरे अब्बाओं ने हेडलाइन बना के दे दिया, तूने पढ़ लिया। पूरा मसला तो बयान कर, इमाम अबू हनीफा क्या फरमा रहे हैं, किस मसले में फरमा रहे हैं, क्या बात है? अच्छा तू मेरे को पढ़ अशरफुल के सुना हिदाया दे। का जो स्कैन तूने लगाया इसे पढ़ तो सही, हाँ हेडलाइन पढ़ के तू ही पढ़ बस के सुना दे, तू शेख पढ़ के चिल्ली सुना बन दे, गया। तू पढ़ के अशरफुल सुना दे हिदाया ना। का अपने अब्बाओं की अंधी तकलीफ की हेडलाइन पढ़ के ही शेख अरे तू चिल्ली पढ़ बन के गया। सुना दे। पढ़ ले, तू पढ़ेगा मैं अरे पढ़ूंगा? चर्सी तू पढ़ के सुना दे ना। तू पढ़ेगा ना चर्सी? अरे कुरान तो तेरा मैं तो सुन लिया, बता चल दिया अब जब उर्दू भी तू। सुना। अब हाँ कुरान तो सुन लिया, उर्दू भी सुना बेटा। अच्छा तेरे को चल और पढ़। आगे का भी सुनना है? नहीं चल पढ़ ना। तेरे को पूरा आगे का मसला भी पढ़ सुनना बेटा, है? पूरा मसला जब पढ़ा जाता है तभी बात समझ में आती है अच्छा कि भाई इसमें क्या बात लिखी है और क्या नहीं लिखी। हाँ सामईन देख लिए। अब इसके हाँ इमाम तो की, पढ़ ना। अब हाँ पढ़ रहा हूँ, आगे का भी पढ़ रहा हूँ, पढ़ आगे का भी पढ़ रहा हूँ। पढ़ अब पढ़ इसके पढ़। इमाम की और जिल्लत सुनिए सामईन। मैंने हिदायत जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 199 के अंदर मैंने इबारत जहाँ से शुरू है मैंने वहां से पढ़ी थी
کہ پھر مدت رضاعت امام ابو حنیفہ کے نزدیک 30 ماہ ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ آگے کا بھی پڑھ. بولے امام صاحب نے ابے جاہل یہ ہیڈ لائن پڑھی ہے تو نے، ہیڈ لائن جو تیرے اباؤں نے اوپر اسکرین میں لگا دی تیرے لیے ہیڈ لائن، نیچے پورا مسئلہ پڑھ، پورا مسئلہ. ہیڈ لائن نہیں ہے، ہیڈ لائن میں تیرے کو ابے بتاتا ہوں کیا ہے. کہاں سے چالو ہو رہا ہے؟ یہیں سے چالو ہو رہی ہے. اور ہیڈ لائن کہاں کس کو سے ہو کہتے رہی ہے؟ ہیں؟ کہاں سے ہو رہی ہے؟ جہاں لکھا ہوا ہے ترجمہ یہاں سے آگے پڑھ. ہیڈ لائن کس کو کہتے ہیں میں اس کو یہ بتاتا اوپر ہوں. جو تیرے ابا نے لکھا ہے دیکھیے یہ سامعین، جس کو میں تو جو پڑھ لیا ہے مدت رضاعت ابو حنیفہ کے نزدیک 199 کی جو 30 عبارت ماہ پڑھ رہا ہے. ہوں. جو ہیڈ لائن تو ارے نے پڑھی بولنے ہے تو ہیڈ دے. لائن ہے. ہاں ہیڈ لائن پڑھ رہا ہوں، ہیڈ لائن پڑھ رہا ہوں. ابے وہ ہیڈ لائن ہے نہیں، جس نیچے کو- پورا مسئلہ پڑھ، پورا مسئلہ پڑھ جو لکھا ارے ہوا ہے. جاہل بیچ میں کیوں کتوں کی طرح بھونک رہا ہے؟ میں تیری ہر بات کا جواب دے رہا ہوں، خالی خاموشی ابے سے تو سن. پڑھنا ہے، کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ جاہل نے کہا کہ میں عبارت کو ابے پڑھ تو رہا ہوں، پڑھنا یہ کہہ پورا رہا ہے کہ مسئلہ ہیڈ کیوں نہیں لائن ہے. پڑھتا؟ اور اس مسئلے کے اندر صفحہ کے ابے اندر ہیڈ لائن جاہل کیا چرسی لکھی کہ پڑھنا مدت پورا مسئلہ رضاعت کیوں ابو نہیں پڑھا جا رہا حنیفہ. تجھ سے؟ وہاں پر اس پیج کے اوپر لکھا ہوا ہے ابے ہیڈ تو لائن پڑھنا کے کیا مدت لکھا ہوا ہے، رضاعت پورا اقوال مسئلہ پڑھ. فقہا. یہ سامعین بھی سمجھیں گے، ان کو اور بھی پتہ عبارت چلے گا شروع دیکھو ہو کیا رہی ہے لکھا پھر ہوا ہے مدت کیا نہیں، جو بھی رضاعت سنے گا امام آڈیو ابو کو حنیفہ پڑھنا کے پورا نزدیک. مسئلہ. پھر مدت رضاعت امام ابو حنیفہ کے ابے نزدیک 30 پڑھنا ماہ پورا ہے. مسئلہ. امام اور ابو حنیفہ نے اگر اور کیوں یہ صاحبین نے بتایا ہے اور تو کیا صاحبین وجہ نے ہے کیا وجہ نہیں، کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر، پورا مسئلہ پڑھ کے بتا ارے بیٹا. آگے کا پڑھ کے سنا رہا ہوں، سن تو لے جاہل. پورا اتنا شروع سے ڈر کیوں سنا، رہا ہے؟ شروع سے سنا بیٹا، شروع سے. شروع سے ہی سنا رہا ہوں جاہل، ہاں شروع سن، سے ہی سنا رہا ہوں. سنا چل. ہاں سن اتنا ڈر مت. پھر مدت رضاعت ابو حنیفہ کے نزدیک 30 ماہ ہے، اور صاحبین نے فرمایا کہ 2 سال ہے. کون فرما رہا ہے 2 سال؟ یہ لو امام ابو حنیفہ کے دونوں شاگرد امام محمد اور یوسف جو اپنے استاد امام ابو حنیفہ کی مخالفت کے خلاف فتوا دے رہے کہ نہیں 2 سال ہے. ابو حنیفہ ابے قرآن کے پڑھنا خلاف آگے، فتوا پڑھنا دیا 30 خاموش ہو سال ہے. کر کے. لے سن لیا تیری امام کی ذلت. آگے کی ابے بھی تو عبارت سن پڑھنا لیا، آگے تو پڑھ، آگے کی بھی میرا عبارت پورا سن لیا، مسئلہ تو پڑھ. آگے کی بھی عبارت سن لیا. تیرے ابے امام تو کیسا پورا ذلیل ہو مسئلہ رہا ہے. پڑھنا تیرے آگے، امام کو نیچے تو تک خود اس بہت کے لمبی شاگردوں نے تحریر ہے ذلیل کر تو. دیا. تیرے امام ابے کو خود اس کے جاہل شاگردوں نے بہت ذلیل نیچے کر دیا. تحریر ہے، تیرے آگے بھی پڑھ. امام اور آگے سن اور یہی قول ابے امام تو شافعی پوری کا سنا ہے. نا. یہ لے امام شافعی نے بھی ذلیل کر دیا. امام شافعی کے نزدیک بھی مدت رضاعت 2 سال ہے. امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد امام یوسف کے نزدیک 2 سال ہے. امام ابو حنیفہ نے قرآن کے خلاف 2.5 سال کا فتوا دیا. خود اس کے شاگردوں نے اس کی مخالفت کی. استغفر اللہ، لا حول ولا قوت. لعنت ہے ایسے استاد کے اوپر ابے لعنت تو تیرے اوپر ہے، دیکھ رہے پڑھنے دیا پورا مسئلہ تو پڑھ لے آگے. موت کیوں آ رہی ہے پورا مسئلہ پڑھنے میں؟ ابے تجھے موت کیوں آ رہی ہے؟ مخالفت کر رہے ہیں. ابے موت کیوں آ رہی ہے تجھے پورا پڑھنے میں؟ اور کیا موت کیوں آ رہی ہے تجھے پورا پڑھنے میں؟ اور کیا جاننا ہے؟ اور ابے کیا تو پورا جاننا پڑھنا، ہے؟ پورا مسئلہ پڑھ. ارے میں تو پڑھ کے سنا ابے دیا. امام شافعی سے آگے بھی تو بڑھ. ارے اچھا امام شافعی سے بھی آگے پڑھ بیٹا. امام شافعی کے اور امام ظفر نے فرمایا 30 سال ہے کیونکہ ابے مدت کیا طلاق کی صلاح. ارے سن تو. ابے جاہل پورا تو پڑھ دے. دیکھیں سامعین، یہ مر تو سکتا ہے، مٹ تو سکتا ہے، کیونکہ یہ وکٹورین حدیث ہے، کبھی پورا مسئلہ نہ تو پڑھے گا نہ لوگوں کو پڑھ کے بتائے گا. پڑھ نہیں سکتا کیونکہ مجھے معلوم ہے، کیونکہ یہ وکٹورین کتا ہے. قرآن کے خلاف، یہ اللہ کے قرآن کے خلاف تیرا امام کہتا ہے 2.5 سال کی ہے. آدھی چھوڑ دے. لعنت ہے ایسے استاد کے اوپر جس کے شاگردوں نے بھی جو اس کی مخالفت کی. آگے کی عبارت پڑھوا کے اور ذلیل ہو گیا. اپنے امام کو بھی ذلیل کروا دیا تو نے، اپنے امام کو بھی ذلیل کروا دیا. تیرے امام کو تیرے شاگردوں نے ہی ذلیل کر دیا. تیرے امام کو اس کے شاگردوں نے ہی ذلیل کر دیا. لعنت ہے ایسے استاد کے اوپر جس کے شاگرد بھی اس کو ذلیل کر رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. استغفر اللہ. سامعین، اس کا قرآن بھی سننا اور دیکھو یہ مر جائے گا، پوری عبارت بھی نہیں پڑے گا، اس کا جنازہ نکل جائے گا. اچھا بتا نا، پوری عبارت میں اس کا جنازہ ہے. 2.5 سال کی دلیل کیا ہے تیرے عبارت پڑھنے میں تیرے اس کا امام اور نے اس کے فرقے کا اللہ کے حکم کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف. اچھا تو دلیل پیش کر، میں خاموشی سے سنتا ہوں. جہاں تیرے امام کے فتوے کی دلیل پیش کر، میں خاموشی سے سنتا وہیں ہوں. تک پڑھیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو پڑھ کے میری مکاری ثابت کرنا، اگر میں مکاری کر رہا ہوں تو. میں نے اس سے کہہ دیا، لیکن یہ آگے چلنے کے لیے تیار ہی نہیں. ارے لیکن میں کیوں چلوں گا آگے؟ میں نے پورے مسئلے کی وضاحت کر دی کہ خود امام ابو حنیفہ کے فتوے کے اوپر اس کے دونوں شاگرد امام محمد امام یوسف امام شافعی نے کہا کہ صرف 2 سال ہے مدت رضاعت. اب تیرے امام کے فتوے کو صحیح ثابت کرنے کی اگر تیرے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرنا. سامعین دیکھیے، اس کو اردو بھی پڑھنے نہیں آتی ہے، اس کو اردو بھی پڑھنے نہیں آتی ہے، اس کو اردو بھی پڑھنے نہیں آتی ہے. میں نے پورا مسئلہ بیان کیا. ابو حنیفہ نے جو ہے 2.5 سال کا فتوا دیا، خود اس کے دونوں شاگردوں نے 2 سال کا فتوا دیا، اور اسی ہدایہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امام شافعی کے نزدیک جو 2 سال ہے.
अबे पूरा मसला तो पढ़ ले। पूरा मसला तो पढ़ रहा हूँ, पूरा मसला तो पढ़ तू ले। बयान कर, तू बयान कर। अपने इमाम का दिफा नहीं पेश करेगा? अरे पेश कर, अरे पेश कर, अरे पेश कर। चर्सी, ए चर्सी, चर्सी के अंदर देख 2 साल का भी है। चर्सी इसी के अंदर 2 साल का भी है। कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, किस लाइन में लिखा है? अरे नहीं तू सुन, मेरे को इतना बता, मेरे को इतना बता कि अच्छा ये इबारत जहाँ से शुरू है चर्सी पढ़ना, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है 2 साल का? जब पढ़ेगा पूरे को जब भी तो आएगा इसमें। कहाँ लिखा है? अबे पढ़ना। अरे कहाँ लिखा है? अबे तो पढ़। कहीं नहीं लिखा है। अच्छा तो पढ़, आगे वो खुद आ जाएगा। चल पढ़ना आगे, वो पूरी शुरू से पढ़, कमेंट मत करना, शुरू से सही से पढ़ता रहे। मैं तेरी गर्दन वही दाब लूंगा जहाँ आएगा ना, तेरे जूते मार के वही दिखाऊंगा, देखिए क्या आ रहा है। चल पढ़, पढ़ जल्दी पढ़। बता जल्दी कहाँ लिखा है? अबे चल जल्दी पढ़। अच्छा अबू हनीफा के नजदीक 2 साल का फतवा है? अबे जल्दी पढ़। अच्छा एक मिनट मेरे को ये बता, अबू हनीफा के नजदीक 2 साल का फतवा है? देखे सामीन, ये अबू हनीफा के नजदीक 2 साल का फतवा है? नहीं पड़ेगा। अबू हनीफा के नजदीक 2 साल का फतवा है? मैं फोन रखूं या पढ़ेगा? नहीं अबू हनीफा के नजदीक खाली मेरे को इतना बता, अबू हनीफा के नजदीक 2 साल का फतवा है? अबू हनीफा ने 2 साल का फतवा दिया है क्या? अबू हनीफा ने 2 साल का फतवा दिया है? चर्सी पढ़ेगा आगे या नहीं? अबू हनीफा ने 2 साल का फतवा दिया? अबू हनीफा ने 2 साल का फतवा दिया है क्या? दिया है क्या फतवा? चर्सी पूरी बात। अरे सिर्फ मेरे को इतना बता कि अबू हनीफा ने 2 साल का फतवा दिया है क्या? मसला पूरा लिखा हुआ है वो पढ़ना। चर्सी अबू हनीफा ने 2 साल का फतवा दिया है क्या? अबू हनीफा ने 2 साल का फतवा दिया है क्या? तो फिर चर्सी फिर 2.5 साल का क्या झक मराने के लिए दिया था? अबे पढ़ना चर्सी। 2.5 साल का झक मराने के लिए दिया था? अबे चर्सी पढ़ना। 2.5 साल का झक मराने के लिए दिया था? अब देखो सामीन, ये मर जाएगा। हालांकि इसके अंदर लिखा हुआ है 2 साल मियां बीवी अगर रजामंद हो तो बच्चे को दूध छुड़ा दे, यही है वो है। ठीक है? कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है ये बात? रजामंद हो, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखी है ये बात? लेकिन अगर वो कहाँ लिखी है ये बात? आगे भी पिलाना चाहे, कहाँ लिखी है ये बात? तो पिला अगर मियां बीवी अपनी रजामंदी से 2 साल के बाद दूध छुड़ाना चाहे तो छुड़ा सकते हैं। ये बात कहाँ लिखी है? कभी इसमें तस्कीर आएगा? अरे कहाँ लिखी है ये बात? कहाँ लिखी है? और लोगों का अरे दूसरे इमामों के पैर मत पकड़, ये बता ये मर जाएगा। ये कहाँ लिखा है कि मियां बीवी 2 साल के बाद दूध छुड़ा? बता रहे। अरे कहाँ लिखी है ये बात? कहाँ लिखी है ये बात? सही से कुरान पढ़ना भी नहीं अरे आता। कहाँ लिखी है ये बात? इसको बगैर कहाँ लिखी है? बार कह रहा हूँ, पूरी भारत पर कहाँ लिखी है ये बात कि 2 साल के बाद मियां बीवी हामी मशवरे से अगर दूध छुड़ा दे तो जायज है? कहाँ लिखी है ये बात? इन बगैरतों को अरे कुछ नहीं कहाँ आता। लिखी है ये बात? की चूना कहाँ की लिखी है ये बात? तकलीफ करना कहाँ जानते हैं। लिखी है ये बात? बस कहाँ हेडलाइन लिखी पढ़ेंगे, है? हेडलाइन, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे। तुझे पता है आप सब इसका कुरान भी सुनना और अंदाजा भी लगाना कि इसका कुरान की हेडलाइन लिखी हुई है। रख दे फोन, बस अब रख दे। उसके अंदर हेडलाइन लिखी है जी इस्माइल साहब। अरे मेरे भाई तू कितना झूठ बोलता है यार। क्या झूठ बोला? बोल। तूने कहा कि अगर वो जरूरत है यानी उजर है तो बच्चे को 2 साल से ज्यादा दूध पिलाया जाएगा, ये इजाजत सबने दी है। कहाँ लिखा है? तूने तो बोला ना अभी ये बात। अरे मैंने ये कहा है अगर जरूरत है तो शरीयत तो आपको 2 साल जो है कम से कम बच्चे को दूध पिलाने का कह रही है। कम से कम 2 साल उसकी दूध पिलाने का हुक्म है। ठीक है ना? अगर बच्चे को जरूरत है और कोई माँ बाप अपने बच्चे को और ज्यादा दूध पिलाना चाहते तो शरीयत ने मना किया है क्या कहीं? अगर मना किया है तो मुझे मना करने की दलील दिखा दे। अब ये कम से कम 2 साल तो इसकी मुद्दत है, 2 साल तो पिलाना ही पिलाना है। अब तेरा इतराज ये है कि 2 साल से ऊपर जो पिलाएगा वो तेरे नजदीक माज़अल्लाह दायरे इस्लाम से खत्म भी है और वो उसकी माँ का दूध उसके नजदीक हराम भी है। ये दलील जरा मुझे तू दे। इसकी जिम्मेदारी तेरी है, इसकी जिम्मेदारी तेरी है कि 2 साल से ऊपर अगर माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाएंगी वो बकौल इस्माइल के वो हराम होगा उनके बच्चों पर। नहीं, सुन इंसान बन के बात करेगा तो तू गधा बनना था क्या अभी तक? मैं तो इंसान ही समझ के बात कर रहा था। तू जानवर अभी तक गधा ही बन रहा था क्या तू? मैं जब बात कर रहा था तू मुझे नहीं, अभी तक तू गधा ही बन रहा था क्या? अभी तेरी बात कैसा मैं खामोशी से सुना? अभी तू मेरी बात खामोशी से सुनेगा? हाँ बोल। देखिए सामईन, सबसे पहली बात यह है कि मेरा एतराज ये था कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर जो है मुद्दत रज़ात, बच्चे को दूध पिलाने की मुद्दत जो है अल्लाह ताला ने 2 साल बयान फरमाई। और अब 1 मिनट मेरी बात हो जाने दे, तुझे कुछ कहना है मैं तुझे बोलने का मौका दूंगा राशिद। और अबू हनीफा ने जो है 2.5 साल का फतवा दिया है। अब मेरा एतराज इस मसले के ऊपर ये है कि जब अल्लाह ताला ने जो है 2 साल की एक मुद्दत बयान की है तो अबू हनीफा कौन होता है अल्लाह के हुक्म के खिलाफ 2.5 साल
کا फतवा देने वाला, ये मेरा एतराज था। बहरहाल इस पर हमारी बात हुई। अब राशिद ने जो है हमारी वो ऑडियो कट होने के बाद में इसने कहा कि 2 साल के बाद दूध पिला नहीं सकते बोलकर ऐसा फतवा किसी ने भी नहीं दिया। बिल्कुल आपने ये बात कही ना राशिद साहब? जी जी, तो बताएं ना मुझे। हाँ तो देखिए जनाबे वाला सामीन, हजरत फतवा दारुल उलूम देवबंद जिल्द नंबर 8 किताबुन निकाह के अंदर सफा 423 के अंदर एक मसला लिखा हुआ है, जिसके अंदर मैं मसला पढ़ के सुना देता हूँ सामीन, फिर और जवाब भी सुन लीजिए। सवाल नंबर 1522 बोलकर यहाँ लिखा हुआ है कि अगर किसी ने दूध पिलाने वाली के बच्चे को सपर्द किया जाए, वैसे ही इसका बच्चे के दूध जो पिलाने से दूध उतर आया तो इसके लिए भी 2 साल दूध पिलाने की कैद है या कुछ कुसवत है। यानी यहाँ सवाल ये पूछ रहे हैं कि 2 साल है या उससे भी ज्यादा है, ये सवाल किया गया है। तो जवाब में दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती साहब लिखते हैं इसके लिए भी दूध पिलाने में 2 साल की कैद है, इससे ज्यादा तक मौखिक रिवायत मुख्तब या कौल पिलाना इसके लिए जायज नहीं है। यहाँ पर 2 साल से जायद का दूध पिलाना जायज नहीं है का फतवा दारुल उलूम देवबंद जिल्द नंबर 8 सफा नंबर 423 के ऊपर दे रहे हैं। इसी तरीके से सफा नंबर 431 के ऊपर भी लिखा हुआ है कि मुद्दत रज़ात लड़की हो या लड़का दोनों के लिए 2 साल है, इस मुद्दत से ज्यादा दूध पिलाना दुरुस्त नहीं है। जबकि हमारे नजदीक ये है कि अगर उज़र, एक मिनट मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। अगर उज़र की बुनियाद पर अगर कोई अपने बच्चों को 2 साल से ज्यादा दूध पिलाए तो जायज है, लेकिन कोई एक खास मुद्दत को तय नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने जिस तरीके से 24 माह एक मुद्दत खास की है, उज़र कितने भी दिन की हो सकती है, चाहे वो 1 दिन हो या 1 साल हो, उज़र का हमको इनकार नहीं है। लेकिन अबू हनीफा ने अल्लाह के हुक्म के खिलाफ एक खास मुद्दत 6 महीना, अबू हनीफा को कैसे पता चलेगा, कैसे पता चला कि उज़र सिर्फ हर बच्चे के लिए 30 माह यानी 6 महीने जायज होगी। अबू हनीफा कौन होता है शरीयत साजी करने वाला? अबू हनीफा कौन होता है? अबू हनीफा ने 6 महीने की खास मुद्दत का इजाफा किया है। अबू हनीफा को कैसा मालूम कि कयामत तक आने वाले जो उज़र यानी जो उज़र पैदा होगा वो सिर्फ 6 महीने का होगा? अबू हनीफा कौन होता है ये खास मुद्दत को तय करने वाला? हमारा ये एतराज है, हमारा ये एतराज है। आप जाहिल बोल, तुझे क्या बोलना है और बोल ले, थोड़ा सा और लेक्चर देना तो झूठ मैंने साबित किया। तूने कहा कि नहीं, किसी ने भी मना नहीं किया अगर कि 2 लेक्चर साल से देना ज्यादा है तो तो दूध दे नहीं ले। पिलाते हैं। दारुल उलूम देवबंद का फतवा है जिल्द नंबर 8 सफा नंबर 431 और 32 के अंदर लिखा हुआ है कि 2 साल से ज्यादा दूध पिलाना जायज नहीं है। खुद तेरे मौलवी ने अबू हनीफा के मुंह पे स्कैन पर्सनल में डालना, जरा ये स्कैन पर्सनल में डालना मेरे। और सामीन देखें, इससे ये भी बात वाज़ेह हो गई, इस्माइल का ये कहना कि दारुल उलूम देवबंद का ये फतवा है, दारुल उलूम देवबंद का ये फतवा है, तो इससे ये भी बात साबित हो गई जो विक्टोरिया के कुत्ते हम पर एतराज लगाते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की भी अगर कोई बात कुरान हदीस के खिलाफ आती है तो ये मानते हैं, तो ये बेचारा हमारे बचाव खुद ही कर रहा है। हाँ, तो बेटा इससे ये उलमाए देवबंद इनके झूठ से, इनके मकर से, इनके फरेब से, इनके धोखे से तो पाक है, ये क्लियर कर दिया इस्माइल ने। पहली बात, इमाम अबू हनीफा के मुंह पे पहली बात तो ये आई। अब रहा मसला इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का। दारुल देवबंद के मुफ्तियों ने इमाम अबू हनीफा के मुंह पे पेशाब कर दिया था, तो क्या मतलब? उनके फतवे का इनकार कर दिया ना। अबू हनीफा 30 महीने का फतवा दे रहा है और ये दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती कहते हैं कि 2 साल से ज्यादा दूध पिलाना जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है। तो दारुल उलूम देवबंद के मुफ्तियों ने तो इमाम अबू हनीफा के मुंह के ऊपर पेशाब कर दिया ना। अरे राशिद साहब पेशाब कर दिया ना इमाम अबू हनीफा के फतवे के ऊपर। अरे राशिद साहब, ओ राशिद साहब, कुछ देर पहले तो आप ही इमाम अबू हनीफा के 30 माह वाले फतवे को सही साबित करने की कोशिश कर रहे थे। अब दारुल उलूम देवबंद का फतवा सुन के कहते हैं कि देखिए हमारे मुफ्ती ने तो इमाम साहब के गलत फतवे का इनकार कर दिया। अरे किस तरीके से बदला ये रंग, आपने हैरत हुई मुझे जनाब आला। थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि इमाम साहब का फतवा बिल्कुल सही है, इमाम साहब का फतवा बिल्कुल सही है। ओ राशिद साहब, अभी क्या हो गया? दारुल उलूम देवबंद का फतवा पढ़ने के बाद अब क्या हुआ? आप कह रहे हैं दारुल उलूम देवबंद के मुफ्तियों का फतवा सही है। अरे दोगले, ए मुनाफिक, ए दोगले, किसी एक फतवे के ऊपर तो कायम हो जा। झूठा मक्कार है, झूठा मक्कार है। चल ग्रुप में भी झूठ बोलता है, ये ग्रुप में अभी ये दोनों इसके अंदर रहा हूं मैं। पर्सनल में देखो इसके झूठ की एक कहानी इसके अब्बा ने किसी ने हेडलाइन बना करके अभी ये जो 2 फतवे, एक इबारत दी, एक हदीस दी,
सुन हदीस ये कहता है कि जी बिल्कुल अभी मैं तेरे को ये जो 2 फतवे पढ़ के सुनाया हूँ, ये दोनों के स्कैन अभी मैं तुझे ग्रुप में देता हूँ और तेरे पर्सनल में भी देता हूँ। अभी दारुल उलूम देवबंद के मैंने जो तुझे पढ़कर, अरे तो अभी दूसरे मौजू पे मत भाग, हल्के मबस मत कर। अभी जिस मौजू के ऊपर हमारी बात हो रही है उसके ऊपर कायम रहे। जिस मौजू के ऊपर हमारी बात, अभी दारुल उलूम देवबंद के दोनों फतवे मैं तेरे पर्सनल में दे रहा हूँ। दारुल उलूम देवबंद के दोनों फतवे अभी तेरे पर्सनल में दे रहा हूँ।